कई साल से ज़ेर अल्तवा कराची से सक्कर मोटरवे इस साल 2025 में तामीर का उसका आगाज़ होने जा रहा है। कब तक मुकम्मल होगा और वफाकी वज़ीर मवासलात, निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कराची से सक्कर तक मोटरवे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कब तक होगी और कब तक मुकम्मल होगी यह तो नहीं बताया गया, लेकिन सिंध हुकूमत को उन्होंने दावत दी है कि आएँ, तामीर में शामिल हों और यकीनी तौर पर इस मनसूबे को ओन किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुस्तफ़ीद भी इससे सिंध की आवाम होगी। तो ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, क्या राय है सिंध हुकूमत की? हमारे साथ मौजूद हैं मेयर सखर और तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब। आपको वेलकम कहेंगे शेख साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में कितना खुशाइंद है ये मंसूबा, क्योंकि लोग चाहे वो तमाम पाकिस्तान के हों या ख़ासकर सिंध के, कराची के, वो तो तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कब ये मंसूबा मुकम्मल होगा और फिर हम इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टुडे विद यू। देखें, ये जो मंसूबा है बहुत अहम मंसूबा है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का अहम तरीन मंसूबा है और इसकी जितनी जल्द कंप्लीशन होगी उतना जल्द बेहतर होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका पोर्ट है वो कराची के अंदर है। और अगर हम इसको रेवेन्यू मॉडल में भी देखें तो क्योंकि टूल्स जो हैं वो किसी भी मुल्क के और इवन पाकिस्तान के जो जो रेवेन्यूज हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ द मोस्ट लिक्रेटिव टूल, क्योंकि आपका टूल प्लाजा कराची के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी, लेकिन पोर्ट से ये जो पूरी आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी पंजाब की तरफ, आपके बलूचिस्तान की तरफ, तो ये और इसमें आप, क्योंकि मैं तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो इसमें इस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कंडीशन है, आप देखें नेशनल हाईवे की, तो उसके अंदर इतने बम्स हैं, इतने जम्प्स हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं कि तो दुरुस्त है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं अरसलान साहब कि इसका इंतजार तो हो रहा है, अवाम सारे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मोटरवे बने। अब आपको दावत दी गई है, कहा गया है कि अगर सिंध हुकूमत इसमें शामिल हो जाती है इसकी तामीर में तो ये जल्द मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब्दुल अलीम खान साहब ने दावतनामा दिया है, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत साथ देगी इसकी तामीर में जल्द से जल्द, ताकि हो सके ये मंसूबा मुकम्मल? लेकिन सिंध हुकूमत तो बल्कि कहेगी अगर वफाक नहीं बना सकती है तो सिंध हुकूमत को हैंड ओवर करे। सिंध कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, उनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो यूनिट है वो सब पाकिस्तान में नहीं एशिया में बेहतरीन रैंकिंग। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन शेख साहब अगर ऐसा ही था तो फिर इतना अरसा ये ज़ेर इल्तिवा क्यों रहा? लोग तो परेशान हाल थे। अगर आप खुद ही कर पाते तो अब तक कर चुके होते। देखें, एक फेडरल सब्जेक्ट मैटर है, आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर्स हैं। नेशनल हाईवे इज अ फेडरल सब्जेक्ट मैटर। हमने इसके ऊपर बेतहाशा टाइम आवाज उठाई, जबान अपना बुलंद भी की और आपने देखा भी। और अगर आप सच्ची बात पूछते हैं मुझसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी जो इस मंसूबे की आप बात कर रहे हैं जिसका ऐलान वजीर मवासलात अलीम खान साहब ने, काबिल एहतराम हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया है, तो मुझसे अगर पूछते हैं तो ये खबर बहुत अच्छी है, ये न्यूज बहुत अच्छी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक साल में हम नहीं देखते कि ये मंसूबा स्टार्ट हो पाएगा। अच्छा, उसकी क्या वजह है? क्या हर्डल्स क्या है, क्या चैलेंजेस हैं इसमें? सर देखें, या तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर। जब आप, अभी आपने भी कहा और जो एक आम बंदा है उसका भी जो परसेप्शन है वो यही है कि जी सिंध के अंदर मोटरवे नहीं है। आपका सक्खर मुल्तान बन गया, केपी के साइड बन गया, लाहौर इस्लामाबाद वाली साइड पे बन गया। जो मोस्ट लुक्रेटिव टूल है वो क्यों नहीं बन सका, उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो सीपैक पे भी नहीं रखा गया, वो एफडब्ल्यू ने भी नहीं बनाया, वो फेडरल गवर्नमेंट ने 2018 अपना 13 से 18 तक गवर्नमेंट थी तब भी नहीं बना, 18 से 23 में भी नहीं बना। और जब आप इतने बड़े मंसूबे को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो देखें उसके अंदर जो आपकी बिडिंग प्रोसेस है, जो आपको इंटेंशन पे शक है कि आपको जानबूझ के महरूम रखा जा रहा है, इतना अरसा रखा गया? जी देखें, अब बदकिस्मती से दो ही चीजें होती है ना इंसान की, या तो नेग्लिजेंस होती है या फिर आपकी विद इंटेंट होती है। अगर विद इंटेंट है तो दैट्स रॉन्ग, अदरवाइज नेग्लिजेंस है तो इवन दैट्स रॉन्ग। क्योंकि देखें सिंध, आप हर चीज, अभी मैं आपको अपना पिछले एक हफ्ते से हम शोर कर रहे हैं सेप्को डिपार्टमेंट से, सक्खर एज ए सक्खर में है, सारी स्ट्रीट लाइट्स काट दी गई हैं सेप्को की तरफ से। पता चल रहा है जी सेप्को के अफसरान जो है बिजली भी बेच रहे हैं, FIA भी कट रही है, कभी आपके कैनाल्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो सिंध जो है वो पाकिस्तान दारुल खिलाफत का ही हिस्सा है
अच्छा और इस अरसलान तरीके से साहब, अरसलान साहब, अगर अब ये मंसूबा शुरू करने की बात ही इवन विफाक की जानिब से कर दी गई है और सिंध हुकूमत इसमें साथ देती है, गो कि आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत को अगर दे दिया जाता है ये मंसूबा तो वो अकेले भी काम कर सकते हैं। अब तक अकेले अकेले रहकर काम नहीं हो सका, अगर विफाक और सिंध हुकूमत मिल जाते हैं तो नहीं समझते कि 2025 में ये मंसूबा शुरू हो सकता है और पाया तकमील तक भी जल्द पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के ऐलानात हम सुन सुन के थक गए हैं, बातें सुन सुन के थक गए हैं। ये 2018 ऑनवर्ड सिलसिला चल रहा है, 2018 से आज 6 साल हो गए हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये दोबारा से इसके ऊपर एक सीरियस ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया है, उसको पब्लिकली अनाउंस भी अच्छा किया है। अरसलान साहब, सिंध क्या आप गवर्नमेंट साथ विल भी देने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं या नहीं? क्योंकि मंसूबा डेफिनेटली अगर नहीं भी डेफिनेटली होता तो तब हम देख सकते हैं कि उनको ब्लेम किया जाए, लेकिन अगर आप ही साथ नहीं देते हैं तो फिर तो शायद ये मजीद खटाई में पड़ डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली 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 सिंध गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सपोर्टेड। देखे ना, इसमें रेवेन्यूज आएंगे, सिंध गवर्नमेंट को भी आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट को भी आएंगे। सिंध पाकिस्तान एक ही है, यहाँ के लोगों को फायदा होगा, ये क्रिकेट को ये फायदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात है ये कि एक जी समझ के और कराची के अवाम हो या पूरे पाकिस्तान के अवाम हो, उनको ओन करके इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2025 में शुरू हो भी जाता है तो इसकी तकमील कब तक मुमकिन होगी? क्या ऑफिशियली अब तक फेडरल की तरफ से कोई राब्ता हुआ आपसे इस मंसूबे को लेकर? देखें, ऑफिशियली अभी इस तरीके की कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बट आई एम रिपीटिंग अगेन कि 1 साल के अंदर अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक हो, लेकिन जिस स्पीड पे फेडरल गवर्नमेंट की वो चल रही है, मैं नहीं समझता कि 2025 में मंसूबा स्टार्ट अच्छा, हो आप तो पाएगा। बात सवाल उठा रहे हैं मंसूबे के शुरू होने पे। अगर ये शुरू हो जाता है तो ये मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा? आप क्या एस्टिमेट करते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जो रफ आइडिया है लगभग 25 सालों में 3000 अरब का रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो ये बहुत बड़ी रकम है जिससे बहुत से तरक्याती काम हो सकते हैं। सर देखें, आपको लगेगा शायद मैं फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुद एक विक्टिम हूँ, ये मेरे दिल की क्योंकि आवाज़ निकल रही है। और अगर आप मोटरवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाएंगे तो मैं समझता हूँ इट विल टेक एट लीस्ट 5 ईयर। लेकिन अगर आप कराची हैदराबाद, जिसको आप मोटरवे कह रहे जी, हैं, दैट इज नॉट अ मोटरवे, दैट्स अ गुड हाईवे, लेकिन उसके ऊपर मोटरवे लिख दिया। अगर इस तरह का मोटरवे बनाना है तो वो शायद नहीं, सिर्फ 3 अभी साल में तक तो बना यही सकते होता हैं। रहा है। ये जो आप जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं तसलसल के साथ, वो ये सारी रिजर्वेशन और इस अजियत से गुजरते हैं। वो कहते हैं हाईवे को मोटरवे का नाम दे दिया गया, वहाँ पे जो नाके लगा के लूट मार का सिलसिला वो तो अपनी जगह, लेकिन टूट फूट भी है, ना कोई क़यामुत्ताम, ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन ये जो मंसूबा है, क्या आप कह रहे हैं कि ये भी उसी तरह का होगा, हाईवे को बना के मोटरवे का नाम दे दिया जाएगा, या प्रॉपर मोटरवे होगी ये? नहीं 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 नहीं, हम लोग इस चीज को खुद, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, कुछ भी हो जाए, हम ये दोबारा नहीं होने देंगे जो कराची और हैदराबाद के मोटरवे के साथ हुआ है। तो इस चीज को हम इंश्योर करेंगे कि मोटरवे बने तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बने। व्हेन यू कॉल समथिंग अ मोटरवे, इट हैज टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द इंशाल्लाह। सेम वे। अरसलान साहब, हम आप विफाक को आप कह रहे हैं कि तनकीद का निशाना आप इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि आप खुद विक्टिम हैं। हम अगर कराची की आम सड़कों की बात कर लें तो क्या वो भी विफाक की जिम्मेदारी थी वो बनाना? क्योंकि हम देखते हैं खड्डे और सड़कों की बदहाली और फिर वहाँ पर मैन होल्स, ये तमाम इशूज़ जो हैं वो कराची के अंदर मौजूद हैं, सिंध के अंदर मौजूद हैं, जगह जगह पर आप भी देखते और होंगे। सखर में भी होंगे, बिल्कुल, सखर में भी मौजूद होंगे। तो क्या आप तो तर्जुमान सिंध नहीं, हुकूमत है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप सखर विजिट करें, हमारी मेन आर्टरीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं और रिमेनिंग पे काम चल रहा है। आपको इस तरह के गड्ढे और चीज़ें जो है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन कराची को एक बहुत बड़ा शहर है और हम समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट सिंध को उसका ड्यू शेयर दे रही होती तो इम्प्रूवमेंट आती। लेकिन देखिए, मैं आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो बता दूं, कराची को प्रॉपरली एज पर प्लान जो है उसकी जो वेस्ट वाटर या रेन वाटर है उसका सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन सिंध गवर्नमेंट है, हमारे कराची के मेयर साहब हैं, एक ना सिर्फ लेजिस्लेशन पास की कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की, बल्कि एक बहुत अहम मंसूबा है जो कि तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट $1000 मिलियन, जिसका नाम KWSSIP के नाम से, जिसका फर्स्ट फेज ना सिर्फ इनिशिएट हो गया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे $200 मिलियन का है, वो इंशाल्लाह जून में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें पूरा एक मास्टर प्लानिंग, और जब उसके बाद रोड्स बनेंगी तो ये रोड्स इंटैक्ट रहेंगी। एंड आई डेफिनेटली, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे सखर की जो मेजर आर्टरीज हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन में आ रही हैं,
उनको देखें, आपको 80% चलें जी, टोल, हालांकि ये भी अच्छी बात है। और ये जो मोटरवे का मंसूबा है, ये भी उम्मीद करते हैं कि इसमें सिंध हुकूमत भी ताउन करेगी और वफाक इसको संजीदगी से पाए तकमील तक पहुंचाएगी, जिससे पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।